प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से, और आप सभी लोग जानते हैं कि मैं किस विषय में आज बातें करने वाला हूं, और वो विषय है मसीह मंथन बैठक। हालेलुया। और आप सभी लोग जानते हैं कि इसे कौन चला रहा है और ये किसकी ओर से आया है। और मसीह मंथन बैठक एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मैं कहूँगा कि बहुत ही बड़ा भंडार उसमें पड़ा है। यानी भंडार जो होता है, भंडार में बहुत सारी बातें उपलब्ध होती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, है ना। तो ऐसा ही मसीह मंथन बैठक के बारे में आज मैं कुछ आपके बीच में कुछ बातें बोलने वाला हूँ, और उन बातों के द्वारा, उन वचनों के द्वारा, उन संदेश के द्वारा आप बहुत कुछ सीख पाओगे और बहुत कुछ आप जान पाओगे कि मसीह मंथन बैठक ये कितना अवेलेबल, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सभी लोग जानते हैं कि मसीह मंथन बैठक के जो ओनर हैं पास्टर डैनियल राज, जिसके बारे में आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो मसीह मंथन बैठक जो ग्रुप है वो पास्टर डैनियल राज के द्वारा है, लेकिन ये सारी बातें जो है, इसका हकदार जो है, इसका जो महिमा का कारण जो है वो परमेश्वर है। हालेलुया। और हम सारी बातों में केवल परमेश्वर को ही महिमा दे रहे हैं, और उसकी महिमा के लिए ही मैं आज कुछ बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। आमीन। दूसरी बात यह है, कल मेरे कानों में एक बात आई, और मैंने उस वीडियो को जब देखा, वो वीडियो में एक गवाही थी। एक ब्रदर है जो मसीह मंथन बैठक में जुड़े हैं, लेकिन जुड़ने से पहले उनकी ज़िंदगी में बहुत तनाव थे, बहुत डिस्टर्बेंस थे, परमेश्वर के बातों को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर, और उसके चर्च के पास्टर्स को लेकर, चर्च को लेकर वो काफ़ी डिस्टर्ब थे कभी कहीं सालों से। लेकिन फिर भी वो चर्च जा रहे थे, प्रार्थना करते थे, सब कुछ करते रहे, लेकिन वो फिर भी डिस्टर्ब थे। लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई, उनके दोस्त ने, अब ध्यान देना इस बात को कि मैं आज मसीह मंथन बैठक के बारे में क्या बोलने जा रहा हूँ और क्यों आज मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये अब जान जाओगे। हालेलुया। सो पहली बात, उस ब्रदर को उनके दोस्त ने उनको वीडियो देखने के लिए कहा जो कोरोना वायरस को लेकर था। और आप सभी लोग जानते हैं कि वो वीडियो आपने भी देखा होगा। कोरोना वायरस के ऊपर जो पास्टर डैनियल राज ने जो वीडियो बनाए थे, जो परमेश्वर की ओर से उन्होंने बताया कि ये कोरोना वायरस परमेश्वर की ओर से हैं, उन्होंने प्रूफिट किया वचन के द्वारा। हालेलुया। तो वो वीडियो देखने के बाद उन्होंने जो उसके जो फ्रेंड हैं, उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया वो वीडियो देखने के लिए, मैं आपको सच कह रहा हूँ, वो वीडियो देखने के बाद वो और भी वीडियो देखते गए, और जैसे जैसे वो देखते गए उनके ज़िंदगी में बहुत सारे जो डिस्टर्बेंस थे वो चले गए, और उनको पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें उनके पास आई, और आपको बताना चाहूँगा उनका ज़िंदगी बदल गया उस वचन से, उन बातों से उनकी ज़िंदगी भी बदल गई। क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में थे जहाँ से उनको जब वो वचन को सुना, उन बातों को सुना, तो उनकी ज़िंदगी बदल गई। अब मैं इसमें क्या कहना चाहता हूँ, इसमें क्या सिखाना चाहता हूँ। अक्सर लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ, ये बात तो कॉमन है कि सब लोग वचन को सुनते हैं, परमेश्वर ज़िंदगी बदलता है। लेकिन आपको पता है, आज मसीह मंथन बैठक जो ग्रुप है वो पूरे वर्ल्ड तक जा रहा है, लेकिन हमारे भारत देश में बहुत तेज़ी से ये काम कर रहा है, बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। लेकिन उसको फैलाने में जो सपोर्ट मिल रहे हैं, जो लोग शेयर कर रहे हैं, मैं इसी को आपका बताना चाहूँगा कि कुछ लोग जो शेयर करते हैं उनको सल्यूट है, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप नहीं जानते कि शेयर करने से कितने लोगों की ज़िंदगी बदल सकती हैं, कितने लोगों के ज़िंदगी में जो डिस्टर्बेंस है गलत टीचिंग को लेकर, जिनको लग रहा है कि हाँ यही बात सही है, हाँ यही बात पास्टर जो बता रहे वो सही है। लेकिन जैसे पास्टर डैनियल राज ने बहुत सारी बातों का वचन से जो खुलासा किया, आपको पता चलेगा कि मसीह मंथन बैठक में जो भंडार, मैंने कहा कि भंडार पड़ा है। आपको पता है भंडार पड़ा है मतलब उसमें इतने सारे वचन के खुलासे हैं। कोई भी वीडियो उठाकर आप देखोगे तो बहुत अद्भुत टीचिंग है, बहुत अद्भुत टीचिंग है। हालेलुया। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेयर करने से बहुत फ़ायदा होता है। हो सकता है शायद आप किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते होंगे, हो सकता है शायद आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का काम नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे आप वीडियो देखते हैं
आप उत्साहित होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बच पाए हैं, आप बच गए, आपको सही टीचिंग मिल रही है। लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि हमारे जीवन के द्वारा जो टीचिंग हम ले रहे हैं, क्या वो अन्य जातियों तक या जो विश्वासी लोग हैं, जो लोग अभी तक सच्चाई को पूरी तरह से नहीं जानते हैं, उनको वचन का सही ज्ञान नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोगों तक हम वो वचन को पहुंचाएं। हालेलुया। कुछ बातें हैं जो हमारे फैमिली के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ वचन वहाँ पे कुछ वीडियोस हैं जो पास्टर डेनियल राज ने दिए हैं, उसमें से ऐसे कई वीडियोस हैं जो बहुत अद्भुत है हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। और ऐसे ऐसे टीचिंग है कि मानो कि हम योद्धा बन सकते हैं, हम एक सुसमाचारक प्रचारक बन सकते हैं, हम एक बहुत बड़े अधिकारी में हम आ सकते हैं। हालेलुया। और इसमें मसीह मंथन बैठक में आपको इस बात के लिए बिल्कुल परवाह नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे विरोधी खड़े हो गए। लेकिन इसमें 3 बातें मैं आज आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। वो 3 बातें बहुत ध्यान रखिए, अपने दिलो दिमाग में बिठाइए कि ये 3 चीज़ों का होना अवश्य है। जब तक यीशु मसीह नहीं आता, जब तक न्याय नहीं होता, ये सिलसिला चलता रहेगा। वो 3 बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। पहला चीज, विरोधी पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे जब तक यीशु नहीं आता। दूसरा, चमत्कार पहले भी होते थे, चमत्कार अभी भी होंगे, आगे भी होंगे। और तीसरा, परमेश्वर का जो काम है वो पहले भी होता था, फर्क सिर्फ इतना था कि जो पहले होता था वो अब नहीं हो रहा था, लेकिन फिर से परमेश्वर ने हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया है जिसके चलते आज पूरे भारत में कहीं कलीसियाओं के चर्च में, कहीं लोगों के जीवन में बहुत सुधार आया है। यहाँ तक कि कितने पास्टर्स लोग ने खुद होके कॉल किया और वो हमको भी कॉल करते हैं और हमको गवाही देते हैं। वो बोलते हैं कि इतने साल से मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं चर्च को कैसे लीड करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जैसे पास्टर डेनियल राज का हमने वीडियो सुना, हमने मैसेज सुना, बहुत अद्भुत टीचिंग हमें मिली और हमें पता चला कि हमारे जो भेड़ है, जो लीडर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, जो चर्च हैं, उसको कैसे चलाना चाहिए। हालेलुया। आपको पता है, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बात कहा कि शेयर करना क्यों इम्पोर्टेंट है, वीडियो क्यों शेयर करना है। एक मनुष्य को ऊंचा उठाने के लिए नहीं, हमारा नाम ऊंचा उठने के लिए नहीं, या पैसा कमाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का राज्य बढ़ने के लिए और उसके लोग बचाए जाने के लिए। हम जैसे कहीं विश्वासी लोग हैं जो बहुत उल्लू बन चुके हैं कुछ वचनों से, कुछ टीचिंग से, सॉरी वचन से नहीं, कुछ टीचिंग से। कई ऐसे लोग हैं जो गलत शिक्षा देकर बहुत सारे लोग भ्रम में आ गए हैं और उनके वजह से, उनके चलते जो नए लोग आ रहे हैं वो लोग भी ठोकर का कारण बन रहे हैं। और आपको पता है आज दुनिया भर के मसीहत में क्या हो रहा था इतने साल से, पता है आपको? मैं आपको बताना चाहूँगा। एक पति पत्नी जो होते हैं ना, एक उदाहरण जो देने जा रहा हूँ, उस उदाहरण को लेकर आप समझ पाएंगे कि आज मसीहत में क्या हो रहा है, मसीह लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, हम किसके साथ क्या कर रहे थे इतने साल से। हालेलुया। एक पति पत्नी के साथ, एक पत्नी के साथ रहे तो वो उचित है, उत्तम है, और एक पत्नी एक पति के साथ रहे तो वो भी उत्तम है, उचित है। ये पवित्र रिश्ता कहलाता है। हालेलुया। दूसरी बात, लेकिन एक पति का अफेयर या एक पति अपनी पत्नी को छोड़ किसी और के साथ व्यभिचार करता है, या पत्नी अपने पति को छोड़ किसी के साथ व्यभिचार करती है, तो आप सोच के देखिए, जो सच्चा प्यार करता है, एक सच्चा पति, एक सच्ची पत्नी, उनके जीवन में अगर जब ऐसा होगा, आमने सामने किसी के साथ भी हो सकता है, पति के साथ या तो पत्नी के साथ, आपको क्या लगता है वो रिएक्शन कैसा होगा, वो हलचल कैसा होगा, वो एक्शन क्या होगा उस वक्त? कितने रो पड़ेंगे, कितना दुख होगा, कितना झगड़ा होगा। क्यों? क्योंकि एक पत्नी को पता है कि एक पति का एक ही पत्नी होना ज़रूरी है और एक पत्नी का एक ही पति होना ज़रूरी है। और कोई तीसरा अगर आ जाता है तो उसकी ज़िंदगी में तहस महस हो जाता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इससे आपको क्या सिखाना चाहता हूँ?
कोई पत्नी अपने पति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती और ना कि पति अपने पत्नी के साथ खिलवाड़ करे। ठीक इसी तरह आज लोगों के साथ जैसे कि एक जो रेप होता है, आज हम लोग रेप के बारे में सुनते हैं, कई जगहों पे लड़कियों का रेप होता है, उसी तरह आज मसीह समाज में ना किसी आत्मा के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को लेकर। ऐसे कई लोग हैं कई साल से परमेश्वर का वचन में कुछ पढ़ते कुछ और है और करते कुछ और है, देखते कुछ और है, सुनते कुछ और है और सुनते कुछ और है, बोलते कुछ और है। लेकिन परमेश्वर चाहता है जैसा वचन लिखा है वैसा ही वचन को पेश करे, जैसा यीशु ने कहा वैसा ही यीशु का काम करे। हालेलुया। लोगों के साथ खिलवाड़ ना करो, क्योंकि तुम्हारे गलत टीचिंग के वजह से, गलत बर्ताव के वजह से, गलत सुनने से, गलत बोलने से, गलत प्रचार के वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, किसी का उद्धार वो खो सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने मसीह मंथन बैठक, ये जो बोझ पास्टर डैनियल राज को दिया है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं दिया है बल्कि हम सब के लिए दिया है कि हम सब मिलकर उनको सपोर्ट करें, उनका साथ दें एक सही शिक्षा को लेकर। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि वो जो ब्रदर का मैंने गवाही दिया कि किसी ने उनको शेयर किया और उनकी ज़िंदगी बदल गई, उनको सही शिक्षा मिली, आज वो सही शिक्षा को लेकर चल रहे, वो मसीह मंथन से जुड़े हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य बढ़ने के लिए ही आज मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं जानते कि मसीह मंथन बैठक, ये जो वर्ल्ड ग्रुप जो है, ये बहुत तेज़ी से आगे और भी बढ़ सकता है और भी काम कर सकता है। अगर आप लोगों ने इनको और सपोर्ट किया तो ये हो सकता है। हालेलुया। वरना आपको तो पता है कि यीशु मसीह के पास बहुत सारे चेले थे, लेकिन सब छोड़ के चले गए, तो भी यीशु को फ़र्क नहीं पड़ा। 11 चेलों को लेकर उसने काम किया। हालेलुया। ठीक इसी तरह पास्टर डैनियल राज का भी ऐसा ही स्वभाव है कि वो मसीह मंथन बैठक में जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको सलाम है, उनको आदर है, सम्मान है, लेकिन जो नहीं कर रहे उनको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि परमेश्वर उनको सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहला उनको सपोर्ट अगर किसी का है तो वह है पवित्र आत्मा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का उनको सपोर्ट पूरी तरह से है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसमें भागीदारी हो, हम भी उसमें काम कर सकते हैं, हम ये काम करके परमेश्वर को राज्य को बढ़ाएंगे। ये ऐसा होता है कि हम ऐसा अगर करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, उनके वीडियोस को हम शेयर करते हैं और अन्य जातियों के लोगों के बीच में अगर हम उनके वीडियो को प्ले करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे राज्य को बढ़ा रहे हैं। और राज्य बढ़ना मतलब क्या है? परमेश्वर का राज्य बढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी बात है? सुसमाचार प्रचार होना, लोगों की ज़िंदगी का बचना, लोगों का उद्धार होना, लोगों की ज़िंदगी में सुधार आना। हालेलुया। क्योंकि कहीं मसीह समाज के वजह से, कहीं मसीह लोगों के वजह से, आज कहीं सच्चे भक्त जो मसीह में है उनका नाम उनके वजह से खराब हो रहा है। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो विरोधी हैं, जो विरोध करते हैं, आपके बस में है तो उनको कमेंट करो। अगर आपको लगता है कि उनको बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है तो उनसे दूर हो जाओ। लेकिन ऐसे लोग, मैंने कहा कि पहले भी विरोधी थे, अब भी हैं और आगे भी होंगे जब तक यीशु नहीं आता। यीशु का काम पहले भी होता था, अब भी होगा और आगे भी होगा। हालेलुया। मैं आपको और एक बात आपको ऐड करना चाहूँगा। आपको पता होगा कि जिस दुनिया में हम रह रहे ना, वहाँ पे सब कुछ अच्छा नहीं होगा। आप कहोगे सभी लोग सत्य के मार्ग में चलने चाहिए, सभी लोग सत्य मार्ग में चले, ऐसा कभी होगा भी नहीं। क्यों पता है? क्योंकि ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि थोड़े ही लोग स्वर्ग में जाएंगे। अभी हमको पता लगाना है कि वो थोड़े में हम हैं या नहीं। और आपको पता होना चाहिए, ये दुनिया जो है ये पवित्र शहर नहीं है, लेकिन जिस बात को हम लेके चल रहे हैं, जिस परमेश्वर को हम लेके चल रहे हैं, वो पवित्र है। उसको जो लेके चलेगा उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से काम करेगा। लेकिन जिस दुनिया के बीच में हम रह रहे हैं वो बुराई की दुनिया है मेरे प्यारों। इसलिए एक चीज़ को आपको नोट करना होगा। एक आखिरी बात बोल के मैं ख़त्म कर रहा हूँ
यीशु के जीवन को देखो। यीशु जब इस दुनिया में आए, उनके जीवन को देखो, उनके स्वभाव को देखो, वो कैसे रहे, उन्होंने कौन सी बातों को सहन किया और कौन सी बातों को उन्होंने इम्पोर्टेंट समझा और वो लेके चले, और वो था परमेश्वर का काम। ठीक उसी तरह आज हमको भी वैसा ही करना है, जैसे यीशु ने इस पृथ्वी पे करके गया, वैसे ही हमको भी वही काम करना है। हालेलुया। और आपको पता है इसकी ब्लेसिंग, इसका आशीष ऑलरेडी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाते समय हमें दे दिया है। और उसने कहा कि तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे। स्वर्ग में जाते समय उसने कहा कि तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे। आपको पता है जब पास्टर डैनियल राज ने जब इस मसीह मंथन बेटों को शुरू किया था, आपको पता है 2 साल के लॉकडाउन में काफ़ी लोगों का फ़ायदा हो गया। बाइबल से, वचन से बहुत लोगों का फ़ायदा हो गया मसीह मंथन बैठक में आने से। और आपको पता है मसीह मंथन बैठक शुरू होने से पहले भी पास्टर डैनियल राज ने काफ़ी मेहनत की थी उन्होंने। आपको पता है पूरे भारत में वो गांव तक चले गए थे, अपना कार, अपना 4 व्हीलर लेकर, उस अपना जो गाड़ी था, उन्होंने वो गाड़ी केवल अपने परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। 90% नहीं, 95 नहीं, 99%। कुछ लोग, कुछ विरोधी कहते हैं और वो लोग कमेंट भी करते हैं, लेकिन ऐसों को आप लोग कमेंट कीजिए, ऐसे लोगों को आप जवाब दीजिए। आपको जवाब देना आना बहुत ज़रूरी है, आपको उनका सामना करना ज़रूरी है, ताकि अन्य जाति के लोग ठोकर ना खाए, ऐसों के शिकार ना बने। मैं आपको सच कह रहा हूँ मेरे प्यार। और एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा। आपको पता होगा कि बहुत साल पहले, जो बहुत साल से, 8 साल से ये मिशन चल रहा है, 8-9 साल से ये मिशन चल रहा है सुसमाचार को लेकर। और आपको पता है पास्टर डैनियल राज एक ही मिशन को लेकर काम कर रहे हैं, और वो है मत्ती 28 का 18, 19, 20। मत्ती 28 अध्याय वचन 18, 19, 20। आपको पता है हमारे ऊपर, हम जो विश्वासी हैं, हम जो लीडर हैं, हम जो सेवक हैं, हमारे ऊपर 4 जिम्मेदारी लागू हो जाती है। और वो कौन सी जिम्मेदारी है? जो हम सबको मिलके काम करना है, अपने चर्च के अंदर, अपने क्षेत्र में, अपने ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मैसेजेस में, व्हाट्सएप से, स्टेटस के द्वारा, हर चीज़ के द्वारा आपको इसमें मिलके काम करना है। और वो कौन सा काम है? मत्ती 28 का 18, 19, 20। उसमें साफ लिखा है, और आपको उस वचन में बहुत ध्यान देना है। पहला लिखा है कि मेरे नाम का सुसमाचार सारे जगत में जाके सुनाओ, और उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उनको मेरा चेला बनाओ, और उनको मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। आपने इन चारों बातों को देखा लाइन से? एक लाइन में परमेश्वर स्टॉप नहीं हो रहा है लिखने में, वहाँ पे लिख रहा है और फिर स्टॉप हो गया, और फिर कहता है देखो मैं तुम्हारे साथ सदा अनंत जीवन तक रहूँगा। हालेलुया। जो उसकी इच्छा के अनुसार, उसके मिशन के अनुसार काम करते हैं, वही लोगों के जीवन में परमेश्वर का कार्य दिखाई देगा, वही स्वर्ग लोक में दिखाई देंगे, वही स्वर्ग में इनाम पाएंगे, वही न्याय से बचेंगे। हालेलुया। और इतना ही नहीं, उनके जीवन के द्वारा आपको कहीं रिजल्ट्स मिलेंगे, आप खुद गवाह दोगे कि मेरे जीवन के द्वारा इतने आत्माएं बचाए गए। हालेलुया। और इसीलिए मसीह मंथन बैठक बारीक बारीक बातों से भी बहुत कुछ सिखाता है मेरे प्यारों। अभी जैसे अन्य भाषा को लेकर बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है विरोधी कितने लोग हैं? मुझे बताइए। पूरे भारत में अगर 100% में से 20% विरोधी है, लेकिन 80% लोगों की ज़िंदगी में बदलाव तो आ गया है। क्या वो 80% जो लोग सीख रहे हैं, 80% जिनके ज़िंदगी में बदलाव आया है, 80% जो खरे शिक्षा को, जो पास्टर डैनियल राज को फॉलो कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को लेकर, क्या वो मूर्ख है? क्या वो अनपढ़ है? क्या वो मूर्ख है? क्या उनको वचन नहीं पता? क्या उनको परमेश्वर नहीं पता? क्या उनको यीशु नहीं पता? आप सोच के देखिए। आप सिर्फ 20% विरोधी को मत देखिए कि विरोध क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा, आप मेजॉरिटी को भी देखिए, बदलाव कहाँ कितने जगहों पर आ रहा है।
और जो अन्य भाषा में जो बातें करते हैं, अन्य भाषा जो मैं आपको एक आखिरी बात बोलने जा रहा हूँ। मुझे कुछ लोग आज के तारीख में, मुझे 13 साल हो गया प्रभु में, लेकिन आज के तारीख में मुझे क्या बोला जाता है, मुझे बोलते हैं लोग, मुझे प्रश्न करते हैं, ब्रदर आप कितना प्रार्थना करते हो और आप पहले कितना प्रार्थना करते थे। मैंने कहा पहला मैं 3 घंटा प्रार्थना करता था डेली, सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर मैं 3 घंटा प्रार्थना करता था। लेकिन आज मैं अगर प्रार्थना करता हूँ, मेरा आज का समय अगर आप पूछोगे, मैं 1 या 1.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे तक प्रार्थना करता हूँ। तो किसी ने मुझे बोला, अरे ब्रदर पहला 3 घंटा करते थे, तो अभी 13 साल प्रभु में हो गए, आप और जुने हो गए, अब और विश्वास में मजबूत हो गए, तो आपका प्रार्थना और बढ़ना चाहिए, तो ये प्रार्थना कम कैसे हो गया। तो मैंने कहा पहले 3 घंटा जो प्रार्थना करता था वो बहुत बड़बड़ करता था, उसमें 2 घंटा बकबक करता था। इसलिए वचन में लिखा है ना कि तेरे बहुत बकबक करने से तेरी सुनी नहीं जाएगी। वो 1 घंटा जो मैं प्रार्थना करता हूँ ना, वो सुना जाएगा, क्योंकि वो बुद्धि से हम प्रार्थना करते हैं, अपनी पृथ्वी की भाषा में प्रार्थना करते हैं। अन्य भाषा केवल 100 में सीधी बात कहूँगा, अन्य भाषा, अन्य भाषाएं, नॉट भाषा, अन्य भाषाएं लिखा है वहाँ पर। भाषाएं मतलब क्या है, ऑल लैंग्वेजेस। वो अनुवाद करने के लिए दिया हुआ है, वो सेवकाई करने के लिए दिया हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का कमेंट्स देखना चाहूँगा कि आज का जो विषय मैंने रखा है, मेरा आज का जो संदेश है, उसमें से आप लोग कितने लोग सहमत हैं। इस बात को आप आपके मैसेज से आप बताइए कि आज आपने क्या सीखा, या आपने आज अपने मैसेज में या कुछ गलत कहा, आप मुझे बता सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं यही कहूँगा कि मसीह मंथन बैठक, इसमें बहुत बड़ा फायदा है। जो इससे जुड़ेगा उसके जीवन में बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आप लोग नहीं जानते कि बहुत बहुत कुछ सीखने मिल रहा है उसमें। जो सवाल जवाब अभी चल रहा है, पूछो जो पूछना है, और जो गवाही भी चल रही है, आपको पता है, इसमें आप एक बात नोट कीजिए, पास्टर डैनियल राज इसमें भी और मेहनत कर रहे हैं। जो गवाही देते हैं उसमें भी वो सिखाते हैं, जो पूछो जो पूछना है, जो सवाल करते हैं उसमें भी वो बहुत कुछ सिखाते हैं। सिर्फ जवाब नहीं देते हैं, वो जवाब में रेफरेंस देते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि बड़ा आसान होता है, कमेंट्स करते हैं मेरे को। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत लोग बोलते हैं पास्टर डैनियल राज को एक ऑफिस में बैठ के बात करना बहुत आसान होता है, उनको सुसमाचार प्रचार कैसे करना है, कैसे लोगों तक जाना है, उनको नहीं पता। तो आप उनकी हिस्ट्री अगर निकालोगे ना, और अगर आज की तारीख में अगर आप देखोगे, जो ऑफिस में बैठते हैं ना, जो 1.5 घंटा 2 घंटा प्रीचिंग करते हैं, उसके पीछे वो कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके वो शान से आकर प्रचार करते हैं। और ये बल और ताकत, ये शान उनको परमेश्वर देता है, ताकि परमेश्वर का वचन उनके जीवन के द्वारा ठीक से जा सके। वो इतने सारे फैसिलिटीज़ जो ऑफिस उन्होंने बनाया है, जो मोबाइल्स, जो लैपटॉप, जो वायर्स, स्पीकर्स, माइक, और भी कुछ चीज़ें हैं जो सब भारी है। क्योंकि सब भारी इसलिए लिया है क्योंकि वचन भी भारी है। उनका जो सिखाना है ना, वो भारी है। हम जैसे 20 मिनट 25 मिनट बात करने वाले लोग नहीं है। वो बहुत गहराई से टीचिंग देने वाले व्यक्ति, वो परमेश्वर ने चुना है उनको परमेश्वर ने हमारे बीच में खड़ा है। हम किसके विरोध जा रहे हैं? सिखाइए जो विरोध करते हैं उनको। नहीं सीखते, छोड़ दो उनके हाल पे, उनको ब्लॉक कर दो सीधा। क्योंकि ऐसों को नमस्कार भी ना करना बाइबल बताती है। जो लोग समझ ही नहीं पाते हैं, उनके सामने सैमसंग मोबाइल रख के उनको बता रहे कि ये सैमसंग मोबाइल है, फिर भी वो बोलता है अप्पो का मोबाइल है, तो ऐसों का तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर तो उसको पागल कह सकते या तो मूर्ख कह सकते। हालेलुया। उनकी पूरी हिस्ट्री को जानिए पास्टर डैनियल राज के। वो पहले कैसे सेवा करते थे, कितने साल तक उन्होंने साइकिल से प्रचार किया। उनको परमेश्वर ने देखा अच्छा है, वो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं, उनको परमेश्वर ने बाइक दे दिया। बाइक से वो सेवा करने लग गए, यहाँ वहाँ भागते थे। फिर बाद में परमेश्वर ने उनको 4 व्हीलर गाड़ी दे दिया, उनको अच्छा परिवार दिया, अच्छी कमाई उनको दिया। उनको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्यों कर रहे हो वो ये सब? सिर्फ परमेश्वर से वो प्यार करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया।
ये 2 साल के लॉकडाउन में ऑफिस में बैठ के प्रचार नहीं करेंगे तो क्या बीच सड़क में जाके प्रचार करेंगे? कौन सा गवर्नमेंट आपको अलाउड कर रही है? आपका चर्च क्यों बंद है? आप क्या कर रहे हैं? फेसबुक के माध्यम से आप बातें कर रहे हो ना, आप यूट्यूब के माध्यम से बातें कर रहे हो ना, आप कौन सा भी सेवा कर रहे हैं बताइए? हालेलुया। चर्च बंद है, हाउस चर्च बंद है। कुछ कुछ जगहों पर है जो हाउस चर्च ले रहे हैं लोग, क्योंकि लोग जो दीवाने हैं परमेश्वर के, वो अपना बल पे अपने रिस्क उठाकर वो हाउस चर्च को ले रहे हैं। इसलिए जब आप उल्टे सुटे कुछ भी सोचते हैं या आपको आकर कोई उल्टे सुटे कुछ भी बोलता है ना, चुप मत रहो, उनको जवाब दो, या तो उनको ब्लॉक करो, उनको सीधा ब्लॉक करो, उनसे बात मत करो। समझने के लायक है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो उनको। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के मामले में बहुत गंभीर रहिए मेरे प्यारों। आपके जीवन के द्वारा बहुत बड़ी सेवा हो सकती है जो मसीह मंथन बैठक से जुड़ा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 25 मिनट जो मैंने बात किया है, इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। आपके फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आपका व्हाट्सएप जो स्टेटस रखते हैं उस स्टेटस में आप ये लिंक शेयर कीजिए और लोगों को उत्साहित कीजिए देखने के लिए, ताकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का काम पूरा हो। और ये पास्टर डैनियल राज के बारे में जो भी मैंने कहा है और जो भी मैंने टीचिंग दिया है, जो भी संदेश मैंने दिया है, मैं चाहता हूँ कि उस टीचिंग के द्वारा, उस संदेश के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीषित करें।